हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानचित्र आधारित प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ज्योग्राफी से और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हिस्ट्री के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया अर्थात भारत में राष्ट्रवाद से आते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चंस में 5 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें प्रत्येक दिन ओनली 5 मिनट्स का प्रैक्टिस करना है। इससे आप इसमें अच्छे अंक ला सकते हैं, 5 में 5 ला सकते हैं। आपसे मानचित्र में विशेषज्ञता की उम्मीद नहीं की जाती है, बल्कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछने का आशय यह है कि स्टूडेंट्स को मानचित्र की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम एक एक करके यह देखेंगे कि कौन सा स्थान किस राज्य में है और कहाँ पर स्थित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के मैप्स को देखेंगे, उसके बाद आगे चलकर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ज्योग्राफी के मैप का भी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग मार्क करने के अलावा जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी हल करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट। हिस्ट्री के मैप आइटम्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हम लोग कांग्रेस सेशंस के बारे में देखेंगे, फिर 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग जालियांवाला बाग और दांडी मार्च को मार्क करेंगे। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। भारत में 1917 से 18 के बीच, 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण और खेड़ा का किसान आंदोलन, ये दोनों किसान आंदोलन था, और तीसरा था अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व उन्होंने किया। अहमदाबाद के सूती मिल में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया गया था। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस सेशंस के बारे में। तो कांग्रेस सेशंस जो हमें पढ़ना है वो है 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, जहाँ पर जो सितंबर 1920 में हुआ था। इसको हम लोग सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। कलकत्ता कहाँ है, जिसका वर्तमान नाम कोलकाता है। कलकत्ता को हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रपोजल लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था। इसमें पारित नहीं हुआ था। पारित जो होता है वो नेक्स्ट कांग्रेस के जो अगले अधिवेशन हुए, जो हुआ था नागपुर में। नागपुर अधिवेशन को हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर। नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1920 में, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये प्रश्न बार बार आते हैं, कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट जो कांग्रेस का सेशन है वो हुआ था, अगला जो हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो है मद्रास सेशन। मद्रास को हम लोग यहाँ मार्क करेंगे। इसका वर्तमान नाम चेन्नई है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मद्रास सेशन ये 1927 में हुआ था। इस तरह से हम लोग तीनों सेशंस को देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 सत्याग्रह आंदोलन, 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स जो गांधी जी के द्वारा भारत आने के उपरांत चलाया गया, जिसमें से पहला सत्याग्रह मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। और वर्तमान में चंपारण ज़िला भी है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। उस समय चंपारण एक ही हुआ करता था। चंपारण स्थित है, उसे हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर। ये 1917 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा जो इंडिगो प्लांटर्स थे
नील बगान मालिक उनके खिलाफ़ किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पर 3 कट्ठिया व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें किसानों को अपने 1 बीघा ज़मीन में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसी अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी के द्वारा यहाँ पर सत्याग्रह किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट देखना हम लोगों को वो है खेड़ा और अहमदाबाद मिल वर्कर्स। तो खेड़ा मूवमेंट भी एक किसान आंदोलन ही था। खेड़ा को हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर। खेड़ा वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। खेड़ा किसान आंदोलन यहाँ पर हुआ था। ये भी बुक में एनसीईआरटी बुक में 1917 ही लिखा है, लेकिन मैप आइटम्स जो दिए गए हैं उसमें कहीं कहीं 1918 भी दिया हुआ है। तो खेड़ा के बाद ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो खेड़ा किसान आंदोलन या गुजरात के खेड़ा ज़िले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इसका कारण था कि फसल खराब हो गया था किसानों का उस समय, और फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा ज़िले के जो किसान थे वो लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान में थोड़ा छूट दिया जाए, और इसी छूट को दिलवाने के लिए गांधी जी के द्वारा यहाँ पर सत्याग्रह किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया गया वो है गुजरात, जो खेड़ा ज़िले के जस्ट नॉर्थ में स्थित है, अहमदाबाद। तो नेक्स्ट जो मूवमेंट किया गया गांधी जी के द्वारा वो था अहमदाबाद मिल वर्कर्स सत्याग्रह। ये भी 1918 में ही हुआ था, तो खेड़ा के बाद ये हुआ है। तो ये मिल मजदूरों के खिलाफ किया गया गांधी जी का सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह जो हुआ था वो प्लेग बोनस के विवाद को लेकर आरंभ हुआ था, क्योंकि प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे बाद में बंद कर दिया जाता है। इसलिए मजदूरों का कहना था कि जो बोनस प्लेग बोनस उन्हें मिल रहा है वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ी हुई महंगाई की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मिल मजदूर इसको समाप्त करने के पक्ष में थे, तो इसलिए जो है गांधी जी के द्वारा गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद अंततः जो है मिल मजदूरों को, श्रमिकों को, जो मिल वर्कर्स थे, कॉटन मिल वर्कर्स, उनको 35% बोनस देने का फैसला लिया जाता है, और इस तरह से ये जो है आंदोलन समाप्त हो जाता है। एक और प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं जो मैप आइटम्स में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन बुक में हम लोगों को पढ़ना है, वो है चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा जो है वो वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। यह ईस्टर्न यूपी में आता है, और इसे हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर। चौरी चौरा इंसिडेंट यह 1922 में हुआ था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था सत्याग्रही भीड़ के द्वारा, क्योंकि वो लोग जो है शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दिए थे। इसलिए भीड़ जो है वो आक्रोशित हो जाती है, और इसके तहत जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है या विड्रॉ कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को देखना है जालियांवाला बाग इंसिडेंट। जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था वो हुआ था अमृतसर में। अमृतसर को हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर अमृतसर है, यह पंजाब राज्य में स्थित है। यह घटना 1919 में हुआ था, जालियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले लोग भी सालाना बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे और काफ़ी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून जो रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। और यह मैदान चारों तरफ से बंद था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जो जनरल ओडायर के द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिए हुए इस भीड़ पर गोली चलवा दिया गया, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। इस तरह से जो एक दिल दहला देने वाली घटना वहाँ पर घटी थी और यह शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है षड्यंत्र पूर्वक जो है इस घटना को अंजाम देती है। नेक्स्ट जो है वो है दांडी मार्च। दांडी नामक स्थान गुजरात में स्थित है और दांडी को हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में ये है। दांडी को हम लोग मार्क करेंगे, गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। तो दांडिया, यहीं से गांधी जी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की जाती है 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम शॉर्ट में CDM भी कह सकते हैं, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन, या जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं, नमक सत्याग्रह। अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से जो है मैप के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो डायरेक्टली नहीं रहता है कि आपको कहाँ पर मार्क करना। तो पहला प्रश्न है जो पहले पूछा गया है, द प्लेस फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वाज स्टार्टेड। तो कहाँ पर जो है नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन जो है वो किया गया था। तो वैसी स्थिति में हम लोग चंपारण को मार्क करेंगे। चंपारण में ही जो है इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके द्वारा किया गया था, जिसे गांधी जी के द्वारा सपोर्ट किया गया। इसी प्रश्न को एक अलग ढंग से पूछा गया और भी कि द प्लेस नोन फॉर द मूवमेंट ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, है ना, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान नीले किसानों का आंदोलन। फिर नेक्स्ट है द प्लेस वेयर ए सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम बाय गांधी जी। तो गांधी जी के द्वारा अत्याचारी या दमनकारी नील बागान जो सिस्टम था उसके खिलाफ सत्याग्रह कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न को एक अलग तरीके से भी पूछा गया है कि गांधी जी के द्वारा कहाँ दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया गया। तो वो हो जाएगा चंपारण। चलिए नेक्स्ट है द प्लेस वेयर सत्याग्रह ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स वाज हेल्ड। तो सूती मिल मजदूरों का सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था। तो हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में ही कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया। फिर उसी को पूछा गया है अलग ढंग से कि द प्लेस एसोसिएटेड विद द प्रोटेस्ट और स्ट्राइक ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स, तो भी अहमदाबाद हो जाएगा। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड और ऑर्गेनाइज्ड और लॉन्च अ सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। तो इस तरह से अलग अलग ढंग से जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। आंसर अहमदाबाद ही होगा। जहाँ पर भी कॉटन मिल वर्कर्स की बात आएगी तो अहमदाबाद ही मार्क किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड या लॉन्च्ड अ सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स ऑफ गुजरात। तो गुजरात के किसानों के समर्थन में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया गया। तो खेड़ा आ जाएगा, क्योंकि खेड़ा का संबंध पीजेंट्स से है, किसान आंदोलन से है, और अहमदाबाद का कॉटन मिल वर्कर्स से है। द प्लेस वेयर ए पीजेंट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड या लॉन्च्ड बाय गांधी जी में गांधी जी के द्वारा कहाँ किसान सत्याग्रह किया गया। तो किसान सत्याग्रह सिर्फ आएगा, तो वैसी स्थिति में हम खेड़ा को ही मार्क करेंगे। चंपारण का संबंध भी पीजेंट्स से ही है,
लेकिन यहाँ पर जो है इसके साथ इंडिगो, ये इंडिगो की खेती करने वाले पीजेंट से संबंधित है ना, नील की खेती करने वाले किसानों से। तो वहाँ पर आपको नील की खेती शब्द का उल्लेख किया हुआ रहेगा, इंडिगो प्लांटेशन, या नहीं तो वो दिया हुआ रहेगा कि बिहार में गांधी जी के द्वारा किया जाने वाला सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह। तो वैसी स्थिति में हम चंपारण को मार्क करेंगे। नेक्स्ट है द प्लेस फ्रॉम वेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड, ऑर्गेनाइज्ड और लॉन्च्ड, या द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक और वायलेटेड सॉल्ट लॉ। तो इसके लिए हम लोग दांडी मार्क करेंगे, क्योंकि दांडी में ही, दांडी मार्च के द्वारा ही गांधी जी के द्वारा सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट द प्लेस और सिटी वेयर द जालियांवाला बाग इंसिडेंट या मैसेक्री टुक प्लेस, जालियांवाला बाग घटना या नरसंहार घटना जो है वो कहाँ घटित हुआ था। तो वैसी स्थिति में हम लोग मार्क करेंगे अमृतसर, जो पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है जो पूछा गया है, द प्लेस या सेंटर ऑफ कॉलिंग ऑफ और विड्रॉइंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन मैंने किस स्थान पर किया गया, किस घटना, तो चौरी चौरा 1922। इसके बाद गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया। इसको इस तरह से भी पूछा गया है कि द प्लेस वेयर 22 पुलिसमैन वर वांट फोर्सिंग गांधी जी टू कॉल ऑफ या विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ने कहा जो है 22 पुलिसकर्मियों को जलाने के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो वो ऐसी स्थिति में हम लोग चौरी चौरा ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट है कांग्रेस सेशन से, द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। तो 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो हम लोग मार्क करेंगे मद्रास, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। तो हम लोग नागपुर को मार्क करेंगे, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में महाराष्ट्र के। नेक्स्ट जो सेशन से है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट दिस प्लेस इन सितंबर 1920। सितंबर 92 में कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता और नागपुर को लेकर पूछे जाते हैं, है ना, हमेशा प्रश्न ये आता है। इसमें पहले से ही आपको हिस्ट्री में ये है कि पहले से ही आपको मार्क किया हुआ रहेगा, है ना, मार्किंग पहले से किया हुआ रहेगा, एक एक करके और एक बी करके। तो आपको जो है वो पहचानना है कि ए कौन सा स्थान है और बी कौन सा स्थान है, और उसको जो है मार्क करके वहाँ पर लिख देना है। पहचानने के बाद उसको मार्क करके लिखना भी है। अगर सिर्फ पूछा जाए कि 1920 में वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वैसी स्थिति में हम नागपुर को ही मार्क करेंगे, कलकत्ता को मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि एक विशेष अधिवेशन था, स्पेशल सेशन था कांग्रेस का। और दिसंबर 1920 में जो सेशन किया गया कांग्रेस का, वो उसका एनुअल सेशन था, जो प्रति वर्ष पर ईयर किया जाता था। तो ये एक रेगुलर सेशन था और ये स्पेशल सेशन था। तो जब भी कलकत्ता वाला आपसे पूछा जाएगा तो उसमें सितंबर 1920 लिखा हुआ रहेगा। अगर सितंबर 1920 नहीं दिया गया है, सिर्फ पूछा गया कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था 1920 में, तो वैसी स्थिति में हम लोग नागपुर को मार्क करेंगे, कलकत्ता को नहीं, क्योंकि सितंबर 1920 कलकत्ता। तो अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी की मार्किंग करेंगे। तो इसी तरह से आपको मार्क करना है। आप लोग एक बार फिर से इसे देख लीजिए, आप इसे पॉज करके अपना देख सकते हैं और अपने ब्लैंक पेपर मैप पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।